हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन। आज हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और पहली एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग कर लें। ठीक है, पॉलिनोमियल में ये जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉलिनोमियल, ये हमने कहाँ सुना पहली बार? ये वर्ड हमने पहले सुना था क्लास 9 में। पॉलिनोमियल को ना ब्रेक करके हम दो टर्म्स में लिखते हैं। एक आ गया अपने पास पॉली, दूसरा आ गया नॉमियल। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल कुल मिला के अपने पास क्या बनता है? मैनी टर्म्स बनता है। क्या बनता है? मैनी टर्म्स बनता है। ठीक है, मैनी टर्म्स, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में ना सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं। इससे भी पहले एक और चीज़ समझनी कि अपने पास वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है, ये तीन चीज़ें हमें समझनी है। अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखूँ, मान लो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 या 2x प्लस 5y, या एक्सप्रेशन लिख दो, क्वेश्चन एक्सप्रेशन मान के चलो। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई प्लस 5y प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा। तो यहाँ पे जो x और y है मेरे पास, x और y, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इन्हें? वेरिएबल। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो x और y के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा होता है, जो वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2, y का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो ये अपने पास क्या आ गया? कोफिशिएंट आ गए। और उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या था? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? जो अकेली टर्म यहाँ पर है 3। ठीक है, जो अकेली टर्म यहाँ पर 3, ये 2 और 5 भी कांस्टेंट है, बट क्योंकि ये साथ में लगे इसलिए हमने कोफिशिएंट बोला है इनको, बट असल में ये भी अपने पास कांस्टेंट है और 3 भी अपने पास क्या है? कांस्टेंट टर्म ही है। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है अपने पास? पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। कांस्टेंट यही, जैसे ये लिखा मैंने, मान लो कांस्टेंट कुछ भी 3 इनटू वेरिएबल, मल्टीप्लाई करके लिखना, मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऐसे लिखोगे तब भी मल्टीप्लाई है, की पावर होल नंबर। तो पावर कुछ भी लिख दो, 3x1। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में आपने होल नंबर पावर रखना, मतलब x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5। ये इस तरह की वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, मतलब ये वैल्यूज रख सकते हो। बट ये वैल्यू x की पावर 1/2, x की पावर 3/2, इस तरह की वैल्यूज नहीं आती अपने पास पॉलिनोमियल के अंदर। ये वैल्यूज आती हैं बट ये वैल्यूज नहीं आएगी, फिर ये अपने पास पॉलिनोमियल नहीं रहा, क्योंकि मैंने कहा वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो ये होल नंबर्स नहीं है 1/2, 3/2, ये होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है ये चीज़? समझ में आई? तो ये कहानी अपने पास किसकी है? पॉलिनोमियल की। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट अब अपने पास क्या है? हमने इसे पढ़ लिया पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स में ना अपने पास कितनी टर्म्स होंगी उसके बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स, और उसकी डिग्री क्या होगी उसके बेसिस पे भी पॉलिनोमियल है। जैसे अगर मैं बोलूँ एक ही टर्म है, 2x की बात करूँ, ठीक है, 2x की बात की, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक सिंगल टर्म आ रही है, या 2 की बात भी करूँ तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। सिंगल टर्म है तो मोनोनोमियल आएगा अपने पास। ठीक है, सिंगल टर्म में कितना आएगा मेरे पास? मोनोनोमियल। अगर डबल टर्म की बात करूँ, दो टर्म्स की बात करूँ, 2x प्लस 7 की बात करूँ, 2x प्लस 7 की बात करूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या आता है? ये आता है बायनोमियल। क्या आता है? ये बायनोमियल। और अगर तीन टर्म्स की बात करूँ, x² प्लस 3x प्लस 2, तीन टर्म्स आ रही हैं अपने पास, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं इसे? ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स,
मोनो सिंगल होगी, डबल होगी तो बाय, ट्रिपल होगी तो ट्राइनोमियल। क्लियर है इतनी चीज़, ये कहानी। और अगर हम क्या करें, इससे दूसरी कैटेगरी में रखें, अगर डिग्री की बात करें हम, काफ़ी सारी टर्म्स हैं बट हमने ज़्यादा नहीं पढ़ना, डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर बताऊंगा कि उसके बेसिस पे क्या पॉलिनोमियल होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पहले समझते हैं कि क्या कहानी है अपने पास। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, अगर मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग है एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, एक्स की क्या जो हाईएस्ट पावर है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर देखो क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो जो डिग्री आएगी इसकी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी अपने पास, 3 आएगी, जो हाईएस्ट पावर है इसकी। अगर यहाँ मैं बात करूँ 7x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, डिग्री आएगी अपने पास 4। क्या डिग्री आएगी, 4 आएगी डिग्री, जो x की क्या है, हाईएस्ट पावर है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से डिग्री के बेसिस पे भी अपने पास कौन कौन से पॉलिनोमियल है वो देख लेते हैं। यहाँ तो काफ़ी सारे, हम तो पहले 3 ही देखने वाले हैं। अगर मैं बोल दूँ कि मुझे लिखा गया है यहाँ पे 2x प्लस वाई, ठीक है, या 2x प्लस 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है अपने पास, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस तरह का पॉलिनोमियल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 2x प्लस 1 वाला लीनियर पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और एक्स क्यूब वाला अपने पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इतनी कहानी। अब हम समझते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर ज्योमेट्रिक मीनिंग भी देखते हैं कि उस जीरो का क्या है। अच्छा, पहले देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले ये चीज़ समझते हैं, फिर ज्योमेट्रिक मीनिंग भी समझते हैं जीरो का। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी 2x प्लस 5, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी मैंने कितनी, 2x प्लस 5। अब इसमें देखो, जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि x की आप एक ऐसी वैल्यू पुट करो जो वैल्यू पुट करने पे आपकी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये टर्म पूरी किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। कैसे करेंगे, तो फिर जीरो अगर निकालना तो कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2x प्लस 5 को किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो। अब ये 2x तो यही रहा, 5 प्लस का था, इस तरफ गया तो माइनस का, x यही रहा, -5 था, 2 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ गया तो डिवाइड में। तो x की मुझे एक वैल्यू मिली है, वो वैल्यू कितनी है, -5/2 है, ठीक है। x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -5/2 आई है। क्लियर है ये चीज़। अब ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ दोबारा, तो मुझे अपने आप जीरो मिल जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू क्वेश्चन है, इसका जो जीरो है वो -5/2 है, क्योंकि यही -5/2 की वैल्यू यहाँ पुट करने पे आंसर हमें जीरो मिलता है। देख लेते हैं करके, 2x की जगह कितना, -5/2 प्लस 5। अब यहाँ से देखो, ये 2 और 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 इक्वल्स टू किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो ये जो मेरे पास x -5/2 है, ये क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये सोल्यूशन है, मतलब ये वैल्यू पुट करने पे आपका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं।
अब इसी का हम, ये तो अलजेब्रिक फॉर्म हमने देख लिया ना कि सॉल्व करके कैसे आ रहा है, अब इसी का हम ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं कि ग्राफ के ऊपर आप कैसे जीरो निकाल सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट होता है वो अपने पास, कि ग्राफ पे क्या जीरोस आएंगे अपने पास, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो। क्या मतलब ऐसे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो करके देखते हैं। मैंने एक इक्वेशन बनाई जैसे 2x + 3, वही सेम वाली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ भी बना देते हैं, x की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। अब देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है कि मतलब हमें x की एक वैल्यू मिलेगी, जीरो मिलेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस की बात अगर करें, हमें एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू कैसे मिलती है कि x का सोल्यूशन क्या अपने पास, तो वो कैसे मिलेगा, देखो x और y हम जो ग्राफ बनाते थे, वैल्यूज पुट करते थे पहले छोटी क्लास में, x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट की, ठीक है, ये y मान लेते हैं, y = 2x + 3। अगर x की वैल्यू मैंने कितनी पुट की, 0 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 3 आ रही है। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर y मैंने 0 पुट कर दिया तो ये 3 इस तरफ था, इस तरफ जाएगा तो माइनस का x यहीं रहेगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3/2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3/2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढे हैं तो मतलब -3/2। अब इसको यहाँ टच करते हैं, यहाँ बनाते हैं ग्राफ, प्लॉट करते हैं और देखते हैं किस तरह का ग्राफ बनता है और कैसे आंसर्स आते हैं। अच्छा, एक बार x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एक डॉट तो आएगा यहाँ पे। और दूसरा x की वैल्यू -3/2 थी और y की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 0 थी, और x की वैल्यू -3/2। -3/2 का मीनिंग है मेरे पास -1.5। 6 को डिवाइड किया 2 से 1.5 आंसर आता है। तो यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ पे 1.5 डेढ़ मतलब 1.5, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा -1.5। अब अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दोनों पॉइंट्स को, ठीक है ना, यहाँ से अगर ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बने मेरे पास, x की वैल्यू आई -3/2 और ये आई 0, और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, x 0, और ये कितना आ रहा है 3। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जिस पॉइंट पे x को कट कर रही है ये लाइन, जिस पॉइंट पे ये लाइन x को कट कर रही है वही क्या हो रहा है, इसका 0 हो रहा है। इस इक्वेशन का वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वही इसका सोल्यूशन हो रहा है। तो मतलब जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करती है ये लाइन, ये x एक्सिस है ना अपने पास, ये y एक्सिस है, जिस पॉइंट पे ये लाइन x को कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, और जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वही हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब जितने पॉइंट्स पे x पे, जितने पॉइंट्स पे ये कट किया जाएगा x एक्सिस को लाइन द्वारा या कर्व द्वारा, जितने पॉइंट्स पे कट किया जाएगा उतने ही क्या होते हैं, उस x के 0 होते हैं, उस पॉइंट की या उस इक्वेशन के हम क्या बोलते हैं, 0 होते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, 1 2 3 4, इसको भी हटा दूँ, 1 2 3 जगह पे कट किया जा रहा है। आ रही चीज़ समझ में, तो ये इसके क्या है, 0 है। अलग अलग डायग्राम बना सकते हो। अगर मैं यहाँ बना दूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है अपने पास, ये x को कट ही नहीं कर रही, तो इसका कोई भी 0 नहीं है। यहाँ अगर बात करूँ, ये लाइन है,
तो ये कट करिए एक्स को एक जगह पर, तो इसका कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो है। अगर कोई कर्व की बात करूँ, ये एक्स को कट कर रही है यहाँ 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरोस आ गए इसके, 4 ज़ीरोस आ गए। इसकी और डिटेल भी है, वो डिटेल क्या है अपने पास, जैसे लीनियर इक्वेशन में अपने पास एक ही ज़ीरो है, लीनियर इक्वेशन थी एक ही ज़ीरो था। और अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें हम बोलते हैं 2 ज़ीरोस आएंगे। बट कई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी हैं जहाँ पे ज़ीरो आता भी नहीं है, जहाँ पे ज़ीरो आता ही नहीं है, जहाँ पे अगर मैं पैराबोला, बट वो उतनी डिटेल में अभी हम जाएंगे नहीं, ऊपर से में समझ में नहीं आएगा। अगर इस तरह से बात करूँ, ये मैंने कुछ बनाया, पैराबोला बनाया, ये तो इसे कट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ इसका ज़ीरो नहीं है। मैक्सिमम 2 ज़ीरोस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, मैक्सिमम 2 ज़ीरोस होते हैं, और मिनिमम हो सकता है एक भी ना हो अपने पास। हम मैक्सिमम की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम एक आएगा, क्वाड्रेटिक में भी मैक्सिमम 2 आएंगे, और यह हो सकता है आए भी ना। बट ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इतने ज़्यादा उसमें तुम जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, बट थोड़ा बताने के लिए बेसिक अवेयरनेस हो बच्चे को। तो ये कहानी है, जितनी जगहों पे कट करेगा उतने अपने पास क्या आते हैं, ज़ीरो आते हैं। आई होप इतना समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। और क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कितनी बार वो कट कर रहा है। कट करने का मतलब, या टच करना भी। अब इन चीज़ों में डिफरेंस समझना। कई बार हम क्या करते हैं, कट करने को बोल रहे हैं तो बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं कि सर ये तो यहाँ पे एक ही जगह पे आंसर आएगा, ये तो कट ही नहीं कर रहे। कट का मतलब मैं बोल रहा हूँ टच, कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया, 1 2 3, तो इसके 3 ज़ीरोस आएंगे अपने पास। इस चीज़ को मुझे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके साथ ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।